अर्जुन श्रेष्ठ स्थिति होती है, आदमी को योगी बनना चाहिए। तो 3 चीजें हैं, खो जाएं तब उनकी कीमत पता लगती है। एक तो वक्त खो गया तब पता लगता है कितना कीमती था। पत्ते टूटे पेड़ से, ले गई पवन उड़ाए, हवा ने उड़ाकर बिखेर दिया। पत्ते टूटे पेड़ से, ले गई पवन उड़ाए, अब के बिछड़े ना मिले दूर पड़ेंगे जाए। अब बिछड़ गए तो नहीं मिलने वाले, दूर जाकर गिर जाएंगे। तो समय का बोध होता है बाद में, जब खो जाए कितना कीमती था, अपने वक्त का उपयोग नहीं कर पाया। दूसरी चीज है संबंध, रिश्ते। खो जाए तो फिर पता लगता है कि मेरा रिश्ता कितना कीमती था। अपने संबंधों को संभाल के रखो। हजारों महफिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, जमाना हमको ढूंढेगा, न जाने हम कहाँ होंगे। अच्छा है जब है फायदा ले लो। खो गए, यादें आती रहेंगी, लौट लौट कर रह कर यादें आती रहेंगी, लेकिन जाने वाला याद करते रहिए, जाने वाला नहीं लौट के आएगा। चला गया तो चला गया। जब तक ये माँ बाप बैठे हुए हैं ना, ये कीमत है। आपके फोन में दुनिया भर के लोगों के फोटो और नाम हैं, जो आपकी फिक्र नहीं करते उनके नाम हैं, उनके फोटो हैं। लेकिन जो आपकी कद्र करते हैं और आप ही की चिंता करते रहते हैं, ना तो उन माँ बाप का फोटो रखते लोग, कौन रखेगा? फालतू लोगों के फोटो, उनके वीडियो, और उनसे बात करते हैं जो कभी काम आने वाले नहीं, और जो आपके रात दिन काम आ रहे हैं उन माँ बाप के साथ तो बात ही नहीं करते हैं। कैसे विचित्र लोग हैं भाई, जो कभी काम नहीं आते, आएंगे भी नहीं, आपके पैसे यूज करके, आपको यूज करके फेंक के चले जाएंगे, उनके साथ फोन पर बात हो रही है। लेकिन जिनको हर पल आपकी परवाह है, जो परवाह नहीं करते उनके फोटो, जो परवाह करे उनको इग्नोर, जिन्होंने कुछ देना नहीं उनके पीछे दौड़ रहे हैं, और जो रात दिन आपके लिए खड़े हैं, अपनी गाढ़ी कमाई, अपनी खून पसीने की कमाई आपके ऊपर लुटा रहे हैं, उन माँ बाप के लिए फोटो, वक्त, समय नहीं, उन पर समय बिता रहे हैं। जिनको आपके समय की कद्र ही नहीं, उनके साथ कभी नहीं बैठते, जो अपना कीमती समय आपको देते चले गए, और जिनको थोड़ा सा भी वक्त दे दोगे उनको लगेगा दुनिया का खजाना मिल गया। उन माँ बाप के साथ बैठ के तो देखिए, नहीं बैठ पा रहे। तो खो गए संबंध, बाद में याद आए, किसी देश से अभी थोड़ी देर पहले फोन आया, उनके पिता नहीं रहे। वो बच्चा रोता हुआ क्या कहता है, मैं अपने पिताजी को कोई सुख नहीं दे पाया। उनका ध्यान मेरी तरफ लगा रहा, लेकिन मैं उनकी तरफ ध्यान नहीं दे पाया। वो मेरे लिए प्रार्थनाएं करते रहे, लेकिन बीमार हालत में मैं तो उनके लिए प्रार्थना तो क्या, वक्त भी नहीं निकाल पाया। उनसे चला नहीं जाता था, तब भी वो चलकर मेरे कमरे में आके खड़े होते थे, लेकिन मैं चल के उनके पास, पाँव के पास कभी नहीं बैठ पाया। उन्होंने बिना गिने मुझे कितना कितना कुछ दे दिया, और मैं तो इलाज के टाइम में पैसे गिन रहा था, कितना खर्च हो गया उनके ऊपर।
वो कभी नहीं उकता है मेरे लिए। और आखिरी दिनों में मैं उकता गया था कि ये ना तो ठीक हो रहे हैं, ना कुछ और हो रहा है। अब वो छोड़ गए। आखिर में रोए तो क्या, गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर, मायूस हाथ मलता बेरंग वापिस आया। तो भाई आप खो बैठोगे, उसके बाद याद करते रहे तो क्या उसकी वैल्यू है। ये 3 चीजें दुनिया में ऐसी हैं, खो जाएं तब कीमत पता चलती है। एक समय, एक संबंध, एक है सेहत, स्वास्थ्य। सेहत खो जाए तो बाद में पता लगता है कितनी कीमती थी। एक सज्जन ने अपने दांत का इलाज कराया अमेरिका में, गड़बड़ चल रही थी। मेरे से बोले अमेरिका जा रहा हूँ और भी ठीक कराने पड़ेंगे। पीछे की दाढ़ थी, मैंने कहा कितने पैसे लगे? बोले 1.5 करोड़ रुपया। और अभी तो और लगने हैं। मैंने कहा इंडिया में करा लो? बोले नहीं, वहीं कराएंगे, यहाँ वालों का भरोसा नहीं है। मैंने कहा वहाँ भी तो इलाज हमारे इंडिया वाले ही करते हैं ना, वहाँ भी तो हमारे डॉक्टर बैठे हुए हैं। अब समझ लीजिए, अगर उसके हिसाब से एक एक दांत का 1.5 नहीं तो 1 करोड़ ही लगा लो, तो 32 करोड़ के तो दांत ही दांत हैं। तो जिस भगवान ने आपको 32 करोड़ के तो दांत दे रखे, और शरीर की कीमत कितनी, सैकड़ों हजारों करोड़ रुपए की कीमत है। जिसने फ्री में आपको सब कुछ दे दिया उसका ख्याल नहीं है। चलो उसको नहीं याद करते, अपना तो ख्याल कर लो भाई, अपना तो ध्यान रख लो, अपनी सेहत का तो ध्यान रख लो। खो गई तो उसके बाद समझ में आएगी ना कितनी कीमती थी सेहत। आंखें, किडनी, लीवर, हार्ट, ब्रेन, एक चीज की पैंक्रियाज गड़बड़ करने लग जाए तो आदमी को शुगर हो जाती है ना। भोजन करने से आधा घंटा पहले शुगर का, इंसुलिन का इंजेक्शन लगवाता है आदमी। पहले तो डॉक्टर की सुई देख के डरता था, और बाद में ऐसी हालत हो जाती अपने आप सुई लेकर अपनी जांग में लगा रहा है। मैं ये क्या कर रहे हैं? भोजन करना है अभी। मैंने कहा फिर सुई क्यों लगा रहे? जीना है ना। एक ही पुर्जा गड़बड़ हो गया तो हालत ये हो गई। और जिस मालिक ने दे रखा कभी थैंक्स किया? फिर वो कहता चलो मेरा थैंक्स करो ना करो, कम से कम अपना तो ख्याल कर लो। दूसरों को कहते हो टेक केयर, लेकिन खुद के लिए तो टेक केयर बोलते ही नहीं। अपना ख्याल रखना। तो आज से कुछ तो जिम्मेदारी ले लीजिए। जिम्मेदारी लोगे, अपनी भी, अपने वक्त को भी ठीक रखोगे, अपने संबंधों को संभालोगे तो बात बनेगी। और क्या करना है? कल जहां से छोड़ा था वहीं से चलते हैं आगे। राम नाम मणिदीप धरो, जीव देहरी द्वार। राम नाम मणिदीप धरो, जीव देहरी द्वार। तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहसी उजियार। इस जिह्वा पर भगवान का नाम बसाइए। बाहर भीतर दोनों तरफ उजियारा होगा। जैसे दिया दरवाजे पर रख दिया जाए तो रोशनी अंदर भी आ रही है, बाहर भी आ रही है।
जो आपके भीतर भी शांति ले आए और बाहर भी शांति ले आए। दुनिया की कोई और दौलत नहीं, भगवान का नाम ही है, बस उसका सहारा लीजिए। राम नाम को अंक है, सब साधन है सो। राम नाम को अंक है, सब साधन है सो। अंक गए कछु हाथ नहीं, अंक रहे 10 गुण। कहीं लिख के देखना, 10, 100, 1000, 1000 लिख दिया। उस 1000 में जो 1 लिखा हुआ उसके आगे 0 है ना, 3, उस 1 को हटा लो, 0 0 रहने दो आगे। तो वैल्यू है क्या उन 0 की? 1000 लिखकर उस 1 को मिटा दो, इरेजर लेकर के मिटा दो, और 3 0 लगे रह जाएं बस। तो 0 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो। 5 तो 1 लाख के लिए होती ना। सारी 0 जोड़ जोड़ के देख लेना, 0 ही होगा। पूछा वो 1 क्या है? बोले वो 1 ही भगवान का नाम है। वो लगता है तो आपकी कीमत बढ़ जाती है। राम नाम को अंक है। ये सारे अंक जितने भी 1 से लेके 9 तक भगवान का ही नाम है। 1 लिखिए, उसके आगे 7 0 लगा दीजिए, 1 करोड़ हो गया। अब उसे 1 को हटा दो, वो करोड़ भी 0 ही रह गया। 9 लगा दो, 11 लगा दो 1 के आगे, अरब खरब तक पहुंच जाओगे आप। लेकिन उस 1 को हटाया तो सारे 0, चाहे वो 11 थे 0, चाहे 9 थे, 7 थे, 5 थे, 3 थे, 2 थे, 1 0 था, किसी 0 की कोई वैल्यू नहीं। कि तुम लाख गुना भी बढ़ गए हो, अगर तुम्हारे अंदर से तुम्हारे परमात्मा का नाम निकल गया तो 0 ही 0 हो, फिर कुछ भी नहीं है। कितनी प्यारी बात कही है। तो कोई 1 अंक मिट जाए तो उस 0 की, उस शून्य की कोई कीमत नहीं रह जाती। इसलिए परमात्मा का नाम साथ जोड़िए और उसी के कारण सब कृपा और सुख आएगा। 7 दीप 9 खंड लो, 3 लोक जग माही। तुलसी शांति समान सुख, अवर दूसरो नाही। कि मिलता है उस नाम से सबसे बड़ा फल, वो है शांति। मन में शांति, घर में शांति, व्यवहार में शांति, वातावरण में शांति है तो आपकी जिंदगी में सुख ही सुख है, कृपा ही कृपा है। अगर शांति नहीं तो फिर कुछ भी नहीं है। और ये शांति
जिसे कहा है कि 7 दीप 9 खंड में 3 लोक जगमाई, तीनों लोकों में शांति के समान कोई दूसरा सुख नहीं है भाई। लोग कहते हैं कार भी है, कोठी भी है, बंगला भी है, पत्नी भी है, नौकर चाकर भी है, फिर तिजोरी में माल भी भरा हुआ है, बैंक बैलेंस भी बहुत अच्छा है, कंपनियां भी ठीक चल रही हैं, फिर क्या बात है? पीस ऑफ माइंड नहीं है, मन में शांति नहीं है, तो क्या हो गया? डिप्रेस रहता हूं, कभी हाइपर हो जाता हूं, कभी रोना ही रोना आता है, कहीं अच्छा नहीं लगता, ना खाना अच्छा लगता, ना पहनना अच्छा लगता, ना किसी से बात करनी अच्छी लगती, दुनिया ही अच्छी नहीं लगती, क्योंकि अंदर से कृपा चली गई। तो बाहर पिंजरा पड़ा हुआ है, नरक कितना भी बड़ा हो या छोटा हो, नरक तो नरक है। और छोटी सी झोंपड़ी में भी अगर आप सुख से और शांति से रह रहे हैं तो वो छोटी सी झोंपड़ी भी स्वर्ग का टुकड़ा है। तो जहां भी रहो शांति, सुकून, चैन चाहिए। सोने की चैन के पीछे भाग रहे हैं लोग और चैन से सोना भूल गए लोग। जब तक चैन से सोएंगे नहीं, नींद अच्छी नहीं आएगी, तो फिर ये सोने की चैन कुछ भी करने वाली नहीं है। इसलिए अच्छा है चैन की नींद लेने वाले बन जाओ। गुरु बिन ज्ञान न होत है, गुरु बिन दिशा अजान, गुरु बिन इंद्रिय न सधें, गुरु बिन बढ़े न शान। जीवन का पथ जहां से आरंभ होता है, उस मार्ग को प्रकाशित करने वाले गुरु ही होते हैं। गुरु वो दिव्य सेतु हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं और आत्मा को उसके वास्तविक स्वरूप का साक्षात्कार करवाते हैं। गुरु के दर्शन मात्र से ही आपका भाग्य बदल जाता है। और यदि गुरु की मेहर भरी नजर आप पर पड़ गई तो आपका कल्याण निश्चित है। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में 25 से 29 जुलाई 2026 गुरु पूर्णिमा महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ आयोजित किया जा रहा है। मान्यता है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर गुरु की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर होता है। इन दिनों ध्यान और साधना में लीन होकर साधक अपने गुरु मंत्र को जागृत करता है और आध्यात्मिक उन्नति की ओर अग्रसर होता है। आइए गुरु की विशेष कृपा प्राप्ति के लिए जुड़े हमारे साथ। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 25 से 29 जुलाई 2026। शुभारंभ 25 जुलाई सायं 5 बजे से सत्संग। 26 एवं 27 जुलाई प्रातः 8 बजे से 10 बजे गुरु कृपा साधना। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 28 जुलाई प्रातः 8 बजे से गुरु मंत्र दीक्षा। प्रातः 9 बजे से दिव्य शक्तिपात क्रिया। सायं 5 बजे से गीता पर विशेष सत्संग। 29 जुलाई प्रातः 8 बजे से मुख्य गुरु पूर्णिमा महोत्सव। स्थान आनंद धाम आश्रम, बक्करवाला, नई दिल्ली 11000415। आयोजक विश्व जागृति मिशन। गुरु मंत्र सिद्धि साधना के लिए संपर्क करें